एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कक्षा आप सारे बच्चों को बताते हैं कि 11th मई को आपका एग्जाम है। तो आज से हम मैराथन सेशन स्टार्ट किया। मैराथन सेशन मतलब क्या है कि सारा साइंस आपको हम ए टू जेड जितना भी चैप्टर है सारा आपको यहाँ पे सारा का जो शॉर्ट नोट्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और ए टू जेड आपको एक्सप्लेन करके समझा के जाएंगे। हो सकता है आपका 70% जो पेपर अगर थ्योरी बेस्ड आएगा तो यहीं से आपका पेपर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर देखते हैं, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहला चैप्टर हम लोग रिवाइज करते हैं, कौन सा? फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रिवाइज कर मैनेजमेंट। उम्मीद है कि आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे और आज हमको कम समय में ज्यादा चीज पढ़ाना है तो हम ज्यादा कमेंट आपका नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहले ही आपसे हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज कमेंट पहले जैसा हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ाना बहुत कुछ है, तो के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। पता है ना, फूड हम लोग के लिए क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है। यस सर। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फूड इज इसेंशियल फॉर अस। क्या सर? फूड हम लोग के लिए काफी अति आवश्यक है, जरूरत है। फूड जो है हम लोग जितना भी जिंदा रहने वाला प्राणी है सबके लिए काफी ज्यादा जरूरतमंद है। सही बात है सर, जरूरतमंद है। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। क्या है? प्लांट अपना फूड खुद बना लेता है फोटोसिंथेसिस से, लेकिन एनिमल क्या होता है, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है सर। टू फीड अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, इंडिया एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, वर्ल्ड तो और भी ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन है। तो पूरा वर्ल्ड को खिलाने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इवन इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना नेसेसरी है। तो ध्यान में रखना, पूरा लार्ज के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहला, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है फूड का, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। पूरा रिवाइज करके जाएंगे क्लास 9 का साइंस। अगला, तो ये वेरियस कुछ स्टेप्स है। These are the various tasks farmers performs to cultivate crop। कोई भी फसल उपजाने के लिए किसान जो है ये कुछ इंपोर्टेंट टास्क जो है करता ही करता है। जैसे पहला टास्क क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को तैयार करता है। क्या करता है? मिट्टी को तैयार करता है। मिट्टी को तैयार करता है, ध्यान में रख लेंगे। हाय सर, हाय हाय। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या करेगा? पहले खेत को जुतवाएगा। टिलिंग और प्लगिंग मतलब खेत को जुतवाएगा। क्या करेगा वो? खेत को जुतवाएगा। खेत को कैसे जुतवाएगा सर? खेत जोतेगा तो लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। क्या होगा? सॉइल का मिट्टी कितना ढीला हो जाता है। हमारे गांव में ले ट्रैक्टर लेता है, ले 4 चास, गांव में 4 चास करवा रहा है, 2 चास करवा रहा है, 3 चास करवा रहा है। सर क्लास में एक मरकरी लगा लीजिए, लगा लेंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्द लगवा लेंगे। अनमोल जी लगवा लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तत्काल आप किसी भी कीजिए, लगवाएंगे मरकरी, सब चीज सेटअप करवा लेंगे। बिल्कुल सही बात अमन बोल रहा है, बिल्कुल लाइट कम है। आई एम एग्री, लाइट कम है। तो क्या होगा सर? जैसे ये होगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, खेत को जोत लेंगे। गांव की भाषा में प्लगिंग मतलब होता है खेत जोतना। जैसे ही सर, जैसे ही खेत जोत लेंगे सर, जैसे ही खेत जोतेंगे, खेत जोतेंगे तो क्या होगा? खेत जोतेंगे तो क्या होगा? सोइल का मिट्टी सर लूज हो जाएगा, लूज हो जाएगा, लूज और टर्निंग सॉइल हो जाएगा। इससे क्या होगा सर? बेटर एरेशन। अब उसके अंदर में गैप आ गया, गैप आ गया तो आसानी से सीड चला जाएगा, आसानी से हवा जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा। मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर विद द सॉइल, तो हम लोग फर्टिलाइजर मारेंगे, खाद खाद पदार्थ मारेंगे तो आसानी से मिक्स हो जाएगा। ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको सोइल का जो टॉप पोर्शन है उसको होल्ड करके रखेगा। वो क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा। इसके अलावा सर किलिंग वीड्स एंड माइक्रोब्स। अब क्या होगा सर? जितना भी फीडिंग साइड आ गया, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया जो वीड्स, तो वो क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको मारेगा, वीड्स को, अनवांटेड प्लांट को मारेगा। इसीलिए हम लोग को क्या यूज करना चाहिए? प्लगिंग करने के लिए क्या यूज करेंगे? प्लग यूज करो, या तो हो यूज करो, या तो कल्टीवेटर यूज करो। 3 चीज यूज किया जाता है प्लगिंग के लिए, या तो प्लग, या तो हो, या तो कल्टीवेटर। कहां से क्वेश्चंस बन सकता है? जहां से क्वेश्चंस बनेगा सब इंपॉर्टेंट है, तुमको रिवीजन करवा रहे हैं। तो प्लांट सीडिंग्स इन द सोइल, आप क्या करेंगे? प्लांटिंग करेंगे। लो, बीज को बो रहा है, बीज को बो रहा है, लाए हम बीज और बीज को बोना स्टार्ट कर दिए। प्लांटिंग सीड्स इन द सोइल, मिट्टी में बीज को बोना स्टार्ट कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे? सिलेक्टिंग गुड क्वालिटी। क्या करेंगे सर? अच्छा क्वालिटी का सीड्स भी होना चाहिए, चाहिए और हेल्दी सीड होना चाहिए। ऐसा नहीं रहेगा तो सारा फसल बर्बाद हो जाएगा, किसान का सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। सोइंग सीड्स शुड बी डन एट द राइट डेप्थ। अब हम सर बीज बोएंगे तो हो सकता है सर सही अमाउंट पर जितना उसका जड़ अंदर में जाना चाहिए, बीज अंदर जितना, जैसे ही मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गया, मिट्टी के इतना ही अंदर तक हमको बीज को देना। अब हम इसको इतना अंदर कर दिए, राइट डेप्थ नहीं दिए, तो क्या होगा? नहीं अच्छा से ग्रो कर पाएगा। तो राइट डेप्थ और स्पेसिंग भी होना चाहिए, एक यहाँ पे रोपिए तो एक यहाँ पे, नहीं कि फिर एक यहीं पे रोप दिए,
क्या होगा, दोनों अपना एक ही का न्यूट्रिएंट दोनों लेगा, दोनों सही से ग्रोथ नहीं करेगा। तो एक प्रॉपर स्पेस भी होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस भी होना चाहिए। सब आएगा एग्जाम में, पहले बता दे रहे, खाली सुनते जाओ, खाली तुम सुनते जाओ, कान में बात को रखते जाओ। मेथड ऑफ सोइंग, तो बीज बोने का मेथड क्या होता है, मैनुअल, एक हाथ से आदमी होता है, खुरपी वगैरह यूज करके। दूसरा है सीड ड्रिल, हाथ से खुरपी यूज करता है। कौन सा सर, खुरपी, गांव के भाषा में बोलते हैं खुरपी। खुरपी यूज करता है, इसे मारता है, खट से सीड डालता है, वो देता है। दूसरा सर सीड ड्रिल यूज करता है, और ये आपको डेप्थ भी प्रोवाइड करता है, स्पेसिंग करता है। तो अच्छा है सीड ड्रिल, सीड ड्रिल मेथड बेस्ट है। अगला आते हैं सर, एक चीज रिवाइज करवाएंगे। आप क्या करेंगे सर, अब हम सर बीज बोते हैं, तीसरा स्टेप क्या होगा, बीज, पहला स्टेप प्लगिंग करती है, टिलिंग, प्लगिंग और टिलिंग एक ही चीज कहलाता है। दूसरा सर सोइंग सीड्स करती है। तीसरा आप क्या करेंगे, इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर मिलाएंगे। खाद नहीं मिलाएंगे तो ग्रो करेगा, नहीं ग्रो करेगा सर। खाद मिलाएंगे, क्या करेंगे सर, खाद मिलाएंगे। तो मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स। जैसे कि गाय का गोबर, गाय का गोबर से जो खाद बनता है वो मैन्योर हो गया, गाय का गोबर हो गया। और गाय का गोबर के अलावा हमारा सर जितना भी एनिमल वेस्टेज हो गया, उसे हम लोग बना लेते हैं। सर अगला प्लांट वगैरह, जो प्लांट वगैरह मम्मी लोग डालती है, उसका छिलका जो हो गया, कीड़ा वगैरह का छिलका, ये सब सरता गलता है तो क्या बन जाता है सर, मैन्योर बनता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल का जो डिकम्पोजिशन जो होता है, उससे जो वेस्ट तैयार करते हैं, उस वेस्ट को क्या बोलते हैं सर, मैन्योर। ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ऑब्टेन्ड होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से, प्लांट और एनिमल वेस्ट से जो तैयार होता है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर। अब इससे क्या होता है सर, मैन्योर डालने से फर्टिलिटी बढ़ेगा, सोइल का उपजाऊ वाला चीज बढ़ेगा, फर्टिलिटी बढ़ेगा, टेक्सचर बढ़ेगा सर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, पानी को होल्ड करके रखता है। मिट्टी क्या करता है, पानी को होल्ड करके रखता है। फर्टिलाइजर सर, फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस होता है सर, तो रिच होता है कुछ ही स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में, सारा में नहीं होगा, इसके पास सबका एवरेज होता है, लेकिन की स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में रिच होता है। कौन कौन सर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। ये क्वेश्चन आ चुका है, फर्टिलाइजर जो है किस किस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। सुनते जाना, बस काली कान में ईयरफोन लगाओ, सुनते जाओ, क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा एग्जाम में। दे प्रोवाइड रैपिड इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो क्या करेगा, तो हमारा मिट्टी को जो उपजाऊ चीज चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो प्रोवाइड कर देगा फर्टिलाइजर, लेकिन कुछ ही मात्रा में प्रोवाइड करेगा, सब नहीं करेगा, स्पेसिफिक करता है। कौन सर, स्पेसिफिक में कौन सा करेगा सर, स्पेसिफिक में कौन सा कर देगा सर, स्पेसिफिक में कौन सा कर देगा सर, ध्यान में रखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कौन करेगा सर, पोटासियम। ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और ये मैन्योर क्या करता है सर, फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करता है, टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। तो ध्यान में रखना, कहां से क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, फिर साथ में रह जाए। अगला एडवांटेज क्या है सर, मैन्योर डालने से क्या एडवांटेज है, फर्टिलाइजर के जगह पर अगर हम लोग मैन्योर डालते हैं तो क्या हमको फायदा मिलेगा, क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा सर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। इसके अलावा सर क्या होगा, इंप्रूव होगा सोइल टेक्सचर। इसके अलावा सर इंक्रीज द नंबर ऑफ सोइल फ्रेंडली माइक्रोब, तो हमारे मिट्टी के लिए फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा, वो इंक्रीज करेगा, उसका बढ़ोतरी होगा। पोल्यूशन कम होता है, पोल्यूशन को मारता है मैन्योर। ये चार फायदा आपको दिख गया, कौन कौन, इनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इंप्रूव सोइल टेक्सचर, इंक्रीज द नंबर ऑफ सोइल फ्रेंडली माइक्रोब्स और रिड्यूस पॉल्यूशन। ये फायदा हो गया हम लोग को फर्टिलाइजर की जगह पर मैन्योर यूज करने से। फर्टिलाइजर ना यूज कर मैन्योर यूज करेंगे तो ये चार फायदा हमको दिखेगा। तो ऐसा बात है सर। अगला आते हैं सर इरिगेशन। इरिगेशन मतलब चौथा स्टेप। अब क्या होगा सर, यहाँ बीज को तो क्या किए, पहला स्टेप में क्या किए, प्लगिंग किए, टिलिंग किए। दूसरा स्टेप में क्या किया हम लोग, बोइंग किए, सोइंग किए, सीड को बोए, सोइंग किए। तीसरा स्टेप में सर मैन्योर और फर्टिलाइजर मिलाया। अब चौथा पानी देंगे। इरिगेशन मतलब पानी देना, इरिगेशन मतलब सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट, इरिगेशन मतलब सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल। एक पार्टिकुलर खास पीरियड पे 2 महीना, 2.5 महीना, 2.5 महीना पे हम लोग प्लांट को पानी देते हैं, यानी रेगुलर इंटरवल पे प्लांट को पानी देना। रेगुलर इंटरवल पे प्लांट को पानी देना क्या कहलाता है सर, इरिगेशन। क्या कहलाता है, इरिगेशन। फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ इरिगेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द क्रॉप। किस प्रकार का क्रॉप है, गेहूं का खेती कर रहे हैं, आलू का खेती कर रहे हैं, या चावल का खेती कर रहे हैं, किस प्रकार का क्रॉप उगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितना पानी का मात्रा उसको जोड़ी चाहिए। सपोज किसी अभी गर्मी के समय में कोई उगा रहे हैं, गर्मी के समय में कोई प्लांट को उगा रहे हैं, तो उसको पानी का मात्रा ज्यादा देना पड़ेगा, पानी का मात्रा ज्यादा देना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इरिगेशन, आप पानी किससे देंगे, कुआं से देंगे, कैनल से देंगे, रिवर से देंगे, कौन से देंगे, लेक से देंगे और डैम से देंगे। सब तरीका होता है पानी देने का, सारा सोर्स है, इस सब सोर्स से हम लोग पानी देते हैं प्लांट को। अभी मॉडर्न फॉर्म में कौन सा है सर, जिससे क्वेश्चन पूछेगा, मॉडर्न फॉर्म में होता है स्प्रिंकलर सिस्टम।
ये यूजफुल होता है अनइवन प्लांट्स के लिए, और इससे पानी का भी बचत होता है। वाटर स्प्रे किया जाता है, जैसे रेन जैसे नहीं होता है, बोतल्स के द्वारा रेन बरस रहा है, जैसे बाड़ी बरस रहा है वैसे होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा पानी वेस्ट भी होता है, सेव वाटर होता है लेकिन पानी हल्का ज्यादा वेस्ट होता है, इनडायरेक्टली रूट्स के पास नहीं पहुंचता है पानी। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली रूट्स के पास पानी नहीं पहुंचता है, इनडायरेक्टली रूट्स के पास उतना अच्छा मात्रा में पानी नहीं पहुंचता है रूट्स के पास, लेकिन इसमें पहुंचेगा। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, वाटर डिलीवर किया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स के नजदीक में, और इससे क्या होगा, पानी का वेस्टेज बचता है, पानी का वेस्टेज बचता है और डायरेक्ट रूट्स के पास जाता है और तेजी से हमारा ग्रोथ होगा। तो कौन सा बेटर होगा, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम सबसे बेटर होता है। स्प्रिंकलर और ड्रिप, स्प्रिंकलर में क्या होता है, बारिश जैसा फुहारा बरसाया जाता है और रोटेटिंग नोजल्स के थ्रू, और क्या होता है, एग्जैक्ट हमारा जहाँ रूट्स है वहां पे नहीं जाएगा, लेकिन ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, एग्जैक्ट रूट्स के नजदीक में पानी जाता है ड्रॉप बाई ड्रॉप, और ये मिनिमाइज करता है वाटर वेस्टेज को। फायदेमंद हो गया सर। अब वीड से बचाने के लिए पांचवा मेथड है सर, ठीक है, मेरा फसल तो पानी दे दिया, अब फसल पानी देंगे तो सर हमारा कुछ तो पढ़ने वाला होता है, इसमें दो आएगा स्पैमर, वो स्पैमर होता है, तो स्पैमर को कैसे हटाएंगे, वीड्स हो गया स्पैमर, वीड्स क्या हो गया, अनवांटेड प्लांट, तो वहां जो स्पैमर है वो अनवांटेड स्टूडेंट, वीड्स हमारा हो गया अनवांटेड प्लांट्स। कौन सा हो गया सर, अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट्स। और जो स्पैमर होता है सर वो अनवांटेड स्टूडेंट है, उसको हम नहीं चाहते, वो इसी आ जाता है स्पैम। तो अब इसको हटाना जरूरी है ताकि सब बच्चा को बर्बाद कर देगा, अनवांटेड बच्चा को वीड्स को हटाना जरूरी है, यानी सब सेम उसी प्रकार ये अनवांटेड प्लांट है, सब अच्छा जो हमारा प्लांट है सबको बर्बाद करेगा। तो अनवांटेड प्लांट जो ग्रो होता है क्रॉप के साथ एंड कम्पीट फॉर अ न्यूट्रिएंट लाइट एंड स्पेस। अब जो क्रॉप ले रहा है न्यूट्रिएंट और लाइट तो सबको ये खींचता है, ये भी शेयर करना चाहता है, ये भी उससे लाओ हमको भी लाओ, हमको भी लाओ, इससे हमारा क्रॉप्स क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। नहीं पर सेम एगो बच्चा आएगा स्पैमर, कुछ गाली गलौज कर देगा, सब बच्चा भटक जाएगा, दिमाग सब बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वीड्स को हटाना जरूरी है। अब वीड्स को हटाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पहला है टिलिंग बिफोर सोइंग। बीज बोने से पहले क्या होना चाहिए, प्लगिंग करना चाहिए। बीज बोने से पहले एकदम अच्छा से खेत को जोतवाओ, अच्छा से खेत को जोतवाओ, लेके जाओ महिंद्रा चार्ज, मेरे दादाजी का गाड़ी कौन था, HMT था 1535 करके, लेके जाते थे दादाजी यहाँ खेत में, ले चार घुमाते थे, ट्रैक्टर को 4 राउंड मार के आते था, कितना अच्छा से टिलिंग करते। बीज बोने से पहले टिलिंग करेंगे तो कम हो जाता है। मैनुअल रिमूवल, अब गांव में क्या करते हैं, खुरपी वगैरह लेके कटिंग कराया जाता है, पुलिंग कराया जाता है। तीसरा है कि क्या करो, यूजिंग वीडिसाइड्स, केमिकल आता है, ये हमारा गांव में पापा जी ऐसे लेते हैं, ऐसे करके आता है, इसमें जैसे मानो ये है बड़का सा वो है, इसमें क्या किया, पानी डाले और वो आता है उसका केमिकल, केमिकल स्प्रे आता है, वो इसमें डाले, घोड़ दिए और ऐसे ऐसे कर देंगे। अब तो मशीन आ गया, ऐसे ऐसे करेंगे, ले ले छिटकाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, सबको छिटकाएंगे, छिटकाते तो स्प्रे करते जाएंगे, छिटकाएंगे। लेकिन अब ऐसा तरीका नहीं, अब मशीन है, मोटर लगा हुआ, बटन टिपेंगे, खाली ऐसे सिखाएंगे, बटन टिपेंगे अपने आप स्प्रे होगा, बटन टिपेंगे अपने आप स्प्रे होगा, ये सिस्टम। तो हम लोग क्या करेंगे, केमिकल स्प्रे करा देंगे। अगला छठा तरीका हो गया हार्वेस्टिंग। अब हमारा फसल सर तैयार हो गया, फसल को काटेंगे, फसल तैयार हो गया, फसल को काटेंगे, फसल को काटेंगे और जमा करेंगे। तो मेच्योर क्रॉप्स हो गया, तो उसको क्या करेंगे, आप काटेंगे, ताकि पैसा भी तो कमाना है, किसान को पैसा भी भाई कमाना है, मेच्योर होगा वो काटेगा। अब काटने का दो तरीका होता है, एक मैनुअल हार्वेस्टिंग, एक होता है मशीन यूज करना, यूजिंग ए कंबाइन हार्वेस्टर। सीकल मतलब हसुआ, हसुआ लेगा काट रहा है, काट रहा है, हसुआ लेके एकदम काट रहा है, काट रहा है। हम भी गाँव में कितना बार फसल काटे, वीडियो डाल देंगे। हसुआ लेके मैनुअल हार्वेस्टिंग होता है, हसुआ लेके काटना, फसल को काटना। हम भी अपना गांव में सब काम कर चुके हैं, वीडियो होगा तो हम डलवा देंगे, डाल देंगे, ठीक है। मैनुअल हार्वेस्टिंग हम भी कर चुके हैं। उसके बाद यूजिंग ए कंबाइन हार्वेस्टर, एक कंबाइन हार्वेस्टर होता है जो तुम्हारा थ्रेसिंग का भी काम करता है और काटने का भी, दोनों काम कर देता है, ठीक है। तो दो मेथड होता है, सबसे बेस्ट अब हमारा ये वाला हो गया, इससे आदमी का मेहनत भी बचता है, समय भी बचता है। स्टोरेज, अब हमारा सर अब हम सर काट लिए, फसल को काट के रख लिए, अब हम क्या करेंगे सर, स्टोर करेंगे। प्रॉपर स्टोरेज होना जरूरी है, ताकि उसको ग्रेन को प्रॉपर स्टोरेज करना बहुत जरूरी है। हार्वेस्टेड जो ग्रेन आया उसको प्रॉपर स्टोरेज करना जरूरी है, मॉइस्चर से बचा के रखना है, इंसेक्ट्स कीड़ा मकोड़ा से बचा के रखना है, रोडेंट से बचा के रखना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना है जो उसके लिए खतरनाक है। तो स्टोरेज को हम लोग करने के लिए क्या यूज करते हैं, सिलोज। सिलोज मतलब लार्ज स्केल और ग्रेनरीज, बड़ा वाले चीजों के लार्ज यूज करते हैं, और छोटे स्केल वाले के लिए ग्रेनरीज यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेन्स आर ऑफ्टन ड्राइड बिफोर द स्टोरेज, हम रखने से पहले, स्टोर करने से पहले सुखाते हैं,
धूप में सुखाते हैं ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर मर जाए। क्यों धूप में? मम्मी लोग देखा है फसल, गाँव का बच्चा रिलेट करेगा। मम्मी लोग पहले फसल होता है, हमारा गेहूँ का खेती होता है, तो गेहूँ या धान का खेती होता है, पहले धूप में सुखाया जाता है। तो धूप में सुखाया जाता है, कभी सुना है? धूप में इसलिए सुखाया जाता है ताकि क्या होगा, सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो बैक्टीरिया होगा या मॉइस्चर होगा सब मर जाएगा, सब सूख जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है पेस्ट को। अब क्या करेंगे, अब हम उसको पैकिंग करेंगे तो नीम का पत्ता आता है, नीम का पत्ता डाल देते हैं, ठीक है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जो उसको कीड़ा मकोड़ा जो उसको मारने के लिए आएगा, वो उसको मार देगा, नीम का पत्ता। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप, क्रॉप्स का टाइप। खरीफ क्रॉप सब बच्चा जानता है, बारिश के सीजन में होता है, जनरली कहाँ होता है, खरीफ क्रॉप जून से लेकर सितंबर होता है। ध्यान में रखेंगे, खरीफ क्रॉप क्या होता है सर, बारिश के सीजन में होता है सर, जून से सितंबर। कब सर? जून से सितंबर। एग्जाम्पल सर कौन कौन हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया। ध्यान में रखेंगे सर। रबी क्रॉप सर विंटर के सीजन, उसको पानी ज्यादा मात्रा में चाहिए क्योंकि गर्मी में हो रहा है। बारिश अगर नहीं हुआ, बाई द वे कम बारिश हुआ तो पानी भाई तो गर्मी में हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा कम पानी चाहिए क्योंकि विंटर सीजन में हो रहा है। अब विंटर यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक। जैसे कि गेहूं का खेती हो गया, ग्राम का खेती हो गया, मटर का खेती हो गया, मस्टर्ड का खेती हो गया, लिनसीड का खेती होगा, ये सब खेती सब ठंडा के सीजन में होता है, विंटर सीजन में होता है, इसलिए इसका नाम है रबी क्रॉप। और कब होता है सर? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। कब से होता है सर? जून से लेकर सितंबर तक। एनिमल हस्बेंड्री, आप क्या करेंगे सर, एक और तरीका होता है एनिमल हस्बेंड्री, जानवर को पालने का। जानवर को पाल रहे हैं लार्ज स्केल पे, उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, रहने की जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, और उससे हम अपना यूजफुल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, ऊल निकाल रहे हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं एनिमल को पाल के, फूड और शेल्टर देके उसे आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल का पालन करना और उससे पालन करके उसको अच्छा खाना देना, घर देना, उसका अच्छा से पाल पोस के रखना और उसे यूजफुल प्रोडक्ट्स निकालना, क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग प्रॉपर फूड। कैसे अब कैसे होगा, तो हम चाहेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, उसको अच्छा से भोजन प्रोवाइड करेंगे। हमारे एक बहुत जाने माने ब्लॉगर है, आई थिंक क्या नाम है, फ्लाइंग फ्लाइंग बिस्ट, फ्लाइंग बिस्ट, हमारा फ्लाइंग बिस्ट, मेरा फ्लाइंग बिस्ट से मिलने का एक बहुत बड़ा सपना है, फ्लाइंग बिस्ट से भी मिलेंगे। तो वो यही काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं, और गौ पालन से वो हमारा ऑर्गेनिक फॉर्म से एक अच्छा प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं और समाज को सर्व कर रहे हैं। तो वो यही मेथड यूज कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रॉपर फूड दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं और उसे यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। और जिम के जो ट्रेनर वाले के लिए केमिकल्स जो यूज करते हैं उसको हटा के ऑर्गेनिक वे में एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे इंडिया के कस्टमर। ये टर्म सर कुछ चीज ध्यान में रखेंगे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब साइंस, ऐसा साइंस जिसमें हम लोग सर खेती करने का तरीके को पढ़ते हैं और जानवर को कैसे पालन करना है उसके बारे में जानते हैं। क्रॉप सर प्लांट्स दैट आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, ऐसा प्लांट जो बहुत बड़ा स्केल पे फूड के लिए उगाया जा रहा है या कोई दूसरा पर्पस के लिए उगाया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप। मैन्योर मतलब सर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब सर केमिकल फर्टिलाइजर या इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं, केमिकल भी बोल सकते हैं या इसको इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक। इरिगेशन मतलब सर पानी सप्लाई करना क्रॉप्स को। वीड्स मतलब सर अनवांटेड प्लांट। वीडिसाइड्स मतलब सर केमिकल यूज किया जाता है वीड्स को मारने के लिए। हार्वेस्टिंग मतलब सर काटा जाता है और जमा किया जाता है मैच्योर क्रॉप, तो मैच्योर क्रॉप को काट के एक जगह जमा किया जाता है, गैदरिंग किया जाता है। थ्रेसिंग सर ग्रेन्स क्या करना सर, अनाज चाप से सर अनाज को निकाल लेना। विनोइंग सर सेपरेटिंग लाइटर, सर उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल्स भी होगा, तो हवा में ऐसे करके गिराएं और जो हमारा डस्ट पार्टिकल होगा उड़ के चला जाएगा वेस्ट, और जो हमारा ग्रेन्स होगा नीचे आ जाएगा। तो क्या करते हैं विनोइंग में सर, जो लाइटर चाप होता है जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, वो क्या होता है, हवा में उड़ जाता है, और जो ग्रेन्स होता है वो नीचे में आएगा, स्टोर हो जाता है इसके द्वारा सर, विंड के द्वारा। इसी मेथड को विनोइंग बोलते हैं। स्टोरेज सर, अब जो हमारा हार्वेस्टेड क्रॉप्स है, ग्रेन्स है, उसको एक सुरक्षित जगह पे रखना क्या कहलाता है? स्टोरेज। पूरा फर्स्ट चैप्टर एकदम तहलका हो गया, फर्स्ट चैप्टर रिवाइज, फर्स्ट चैप्टर इन, फर्स्ट चैप्टर इंडेड, लेट्स का बड़ा बचा हुआ है। ये हो गया। सिलोज मतलब सर लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन, जो बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज है उसको रखने की जगह सिलोज बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन स्टोरेज को सिलोज बोलते हैं। जब पेपर आएगा तो यहाँ से आएगा तो हम बताएंगे, तुम ध्यान से सुन जाओ। छोटे ग्रेन को रखने के लिए सर बिल्डिंग, ग्रेन को रखने के लिए जो बिल्डिंग बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ग्रेन। एनिमल हस्बेंड्री क्या किया जाता है सर? पशु को पालन करना, जो हमारे जानवर है उसका पालन करना अलग पर्पस के लिए, उससे यूजफुल प्रोडक्ट्स निकालने के लिए, क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। तो इसी के साथ सर फर्स्ट चैप्टर का हो गया 10 समाप्त, एंडेड। लेट्स कम टू द सेकंड चैप्टर।